हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो आज हमने जो अभी लास्ट चैप्टर मैथ्स में कंप्लीट किया, वो जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है वो चैप्टर आप देख सकते हैं। लेसन 10 औसत एवरेज हमने कंप्लीट किया है। और आज हम लेसन 11 पढ़ेंगे। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 11 नंबर का जो लेसन है वह पढ़ेंगे। कोर्स धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया है। अब हम बहुत जल्द रिवीजन लमसम जिसे बोलते हैं, सभी क्वेश्चंस के साथ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन 11 एप्लीकेशन वाले बच्चों का दीपावली वाले दिन टेस्ट है ना? दीपावली वाले दिन टेस्ट है। चलो एक काम करते हैं, दीपावली को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, उसके एक दो दिन बाद, है ना? नहीं तो आप कहेंगे दीपावली वाले दिन ही टेस्ट रख लिया। और टेस्ट चैप्टर वाइज ना आके कंप्लीटली आएगा, है ना? क्या चैप्टर वाइज नहीं होगा, सारे क्वेश्चन का मिक्सअप होगा। चलिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 11 है। लेसन नंबर 11 किसके रिगार्डिंग है? प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, है ना? ये जो चैप्टर है परसेंटाइल एंड इट्स एप्लीकेशन, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम परसेंटेज के बिहाफ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेसन नंबर 11 की अगर हम बात करें और अगर हम इसका एनालिसिस देखें कि पिछले वर्ष कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम क्या पाते हैं? हम देखेंगे कि कोई सा भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और क्वेश्चन हमेशा अच्छे खासे यहाँ से पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप लोग, देखिए, देख सकते हैं आप लोग। 2015 की बात करें तो 3 क्वेश्चन, 16 की बात करें तो 3 क्वेश्चन, 17 की बात करें तो 5 क्वेश्चन, 18 की बात करें तो 5 क्वेश्चन, 19 की बात करें 4 क्वेश्चन, 20 की 4, 21 की 4, 22, 23, 24, 25। मतलब कि आप अगर अभी अभी पिछले 5 to 7 years देखें तो 4 क्वेश्चन से कम यहाँ पूछे ही नहीं गए। और इस साल भी 3+ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अब आप लोग जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी पिछले चैप्टर से ज्यादा बढ़ती हुई हमें दिख रही है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें प्रीवियस चैप्टर पे ध्यान नहीं देना। अगर आप लोग प्रीवियस चैप्टर पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप फिर इस एग्जाम के लिए नहीं बने। ठीक है, आप फिर इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं। प्रिपरेश कोई भी एग्जाम एक प्रबल तैयारी मांगती है। अगर आप लोगों ने एक तैयारी में किसी भी तरह की खामी रखी, मैंने एक शब्द का यूज किया प्रबल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन मांगती है, और हम टाइम पास में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेक्शन कतई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल माता पिता, बच्चे सब इतने एक्टिव हो गए हैं कि क्लास 3rd से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 4th से ही भिड़े हुए हैं। तो आप अपने आप को कहाँ रखेंगे, ये आप देख लीजिए। चलिए, अब हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करें, उसके पहले हम प्रतिशतता या परसेंटेज का क्या करें, मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, वह भिन्न जिसका हर हर मतलब कि डिनोमिनेटर, है ना? अपन लिखते हैं ना, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना? ये हर होता है, ये अंश होता है, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये पढ़ा चुकी हूँ। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर को दर्शाता है। ये साइन आपको जो दिख रहा है ये परसेंटेज का साइन है ना? इन द इंग्लिश वी कैन से द फ्रैक्शन which has a denominator of 100 is called a percentage, and the fraction of the fraction represent the percentage rate.
परसेंटेज इज डिनोटेड बाय साइन दिस। इस साइन से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इस नंबर को, तो ये नंबर क्या है 4। अब अगर हमने इसके सामने इस साइन को लगा दिया तो हम कहेंगे 4%। ओके, 4%। हमने सिर्फ लिखा 40 तो हम इसको पढ़ते हैं 40, लेकिन अगर हम इसके सामने परसेंटेज लगा देंगे तो ये हो जाएगा 40%। ओके, हमने लिखा किसी नंबर को 400 तो हम सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे 400, और इसके सामने हमने अगर इसी साइन को लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 400%। ओके, आशा करती हूँ इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, कमेंट कीजिए। कुछ कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पर भी डाल देती हूँ, तो ये क्लास अगर यूट्यूब पे डलती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने इसको सिर्फ ऐसे लिखा तो ये क्या है 4, और यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो गया 4%। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4, इस परसेंटेज का अर्थ होता है 100। ओके, इसी तरह मैंने आपको 400% का बताया था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 400 अपॉन में 100। इतनी बात आपको समझ में आई? यस और नो कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट करें। एप्लीकेशन में बच्चे थोड़े कमजोर हो गए हैं पढ़ने में, होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो आप लोग। मैंने आपको 10 बार बताया है, मैं बोलूं या ना बोलूं, जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन के 5 टाइम्स, है ना, उसके डिजिट चेंज करके आप मुझे होमवर्क सेंड कीजिए। होमवर्क आना बहुत कम हो गए हैं, क्या पता दीपावली में लग गए हो आप अभी से मम्मा के साथ सफाई करवा रहे हो। देखिए, 5/100 का अर्थ होता है 5%, है ना, मैंने अभी आपको यहाँ बताया क्या होता है 4 का 4%, इसी को कन्वर्ट करके हमने यहाँ लिखा था। जैसे अगर मैं इसको लिखूं 5%, तो मैं कैसा लिख सकती हूँ 5/100, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है। 5/100 का अर्थ होता है 5%, यह हमने क्या लिखा 5%, या 5%। 5% किसके बराबर है 5/100 के। 5/100 मीन्स 5%, और 5% कैसे भी लिखो, या तो इसको इस फॉर्म में लिख दो या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो, दोनों एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि अभी हमने पढ़ा कि परसेंटेज क्या होता है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में लिखने के लिए उसके आगे कैसा साइन लगाते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। जो परसेंटेज का साइन होता है वो कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ठीक है। मैं अगर लिख दूं 4%, तो इस परसेंटेज का अर्थ कितना है 100, ठीक। हम 4 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं 100, ये परसेंटेज हो गया। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई चीज हमको मान लीजिए ऐसी दी हुई है और इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। 300 का 30%, इसको हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे 300 का 30%। 300 का 30%, तो का की जगह तो हमको इंटू का साइन लगाना है हर जगह, ये आपको ध्यान रखना है। 300 का 30%, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसके अपोन में हम क्या लिख सकते हैं, इसके अपोन में हम 100 लिख सकते हैं। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, इस जीरो को से इस जीरो को कैंसिल कर दो, तो कितना हो गया इसका 90%। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही, आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
अब आप मुझको निकाल के बताओ 400 का 40%। जल्दी से निकालो। मैं पानी पी के आ रही हूँ, जल्दी से निकालो। 400 का 40% निकालिए। कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा। का की जगह हम क्या लगा देंगे? इंटू का साइन। अपॉन में हम क्या लिख देंगे? 100। ओके। अब क्या करेंगे? इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को। 4 4 से 16 या 4 चौक 16, तो कितना हो गया? 160। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 के 30% का 2/4 का 50%। 500 के 30% का 2/4 का 56/25। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आखिरी में था, अभी बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम पहले इसको इजी वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आखिरी में उस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगी। 80% के समतुल्य है। समतुल्य मतलब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से किसके इक्विवेलेंट ये इस वाला होगा, बताइए। करिए जल्दी से, कॉपी पेन लेके बैठो ना, करो जल्दी से, करिए जल्दी से। आ गया आंसर? कमेंट करके आंसर बताओ फटाफट। 80%। 80% मतलब वही 100। ओके। जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। दो चौक या 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। क्या दिए गए ऑप्शन में 4/5 है? तो जी मैडम है। कौन से नंबर पे? सी नंबर पे। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। चलिए करें फटाफट। 0.0 को प्रतिशत में लिखिए, जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए, फिर वो सवाल भी अपन लास्ट में करेंगे, टेंशन मत लो। 0.02 को प्रतिशत में लिखना है। 0.02 तो हम अपन में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये हो गया 2 अपन में 100। करिए आगे जल्दी से। तुरंत कीजिए। इसके आगे इसको सॉल्व करना है। ये सिंप्लीफिकेशन किया है मैंने। देखिए, ये संख्या हमको दी हुई है। तो पहले हम इसका क्या कर लेंगे? सिंप्लीफिकेशन। तो हमने सिंप्लीफिकेशन करके हम कहाँ लिया है? इसको। अब ये नंबर तो हमको दिया हुआ है ही, 0.02। 0.02 ये नंबर तो हमको दिया हुआ ऑलरेडी है। अब इसका हमें कितना निकालना है? 100। प्रतिशत किससे निकालते हैं हम? 100 से। तो इसका 0.02 का जो प्रतिशत होगा वो होगा 2%। ठीक है, आई बात समझ में? सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो सवाल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जैसे 500 का 10% निकालो। मैंने अभी आपको बताया का की जगह आप क्या लगा सकते हो? इंटू। तुरंत निकालो, कॉपी पेन लो, बैठो और तुरंत सॉल्व करो, तो अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। माथा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। करिए जल्दी से, करो जल्दी से फटाफट। ऐसे करो, क्विक फास्ट क्विक फास्ट क्विक फास्ट कीजिए।
तुरंत कीजिए। हो गया। देखो कुछ नहीं करना है। 500 का क्या बता रहा है? 500 का मैंने बोला का की जगह आपको इंटू लगाना है। इंग्लिश में आप ऑफ की जगह बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटू लगाना है। तो 500 इंटू 10% में हम क्या लिखेंगे, 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 50%। अब मुझे निकाल के बताओ आप 700 का 100%। निकालो जल्दी से। 700 का 100% निकालिए जल्दी से। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, नसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से जब पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं किसी चीज को सीख सकते हैं। तो आप करिए इसकी प्रैक्टिस जल्दी से। 700 का 100%। कोई चीज अगर 100% होगी तो वो 100% शुद्धता की निशानी है ना। इस परसेंट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 100। 100 से 100 कर दिया तो 700 का आंसर एज इट इज होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। 0.075। 0.075। 0.075। 0.075। इसका हमें क्या निकालना है, 100%। अभी मैंने ये सवाल आपको बताया था। मैं चाहती हूँ आप तुरंत करके मुझे इसका आंसर कमेंट में करें, और कोशिश करें कि सबसे पहले हमारा आंसर जाए जल्दी। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके आंसर तुरंत सेंड करना है। जल्दी। पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो इसको पहले। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर इसका परसेंट निकालना है। मैंने आप लोगों पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, ये सवाल बता चुकी हूँ। जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए अब मैं समझा देती हूँ। पहले हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो इसके अपोन में हम 1 लिख सकते हैं। पॉइंट को हमने यहाँ से हटाया, 1 2 3, तो 1 2 3 ये तो आता है ना आपको। कोई संख्या मान लीजिए ऐसे दी हुई है, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके अपोन में हम 1 लिख सकते हैं। और पॉइंट हटाकर जितनी संख्या है 1 2 3, उतने हमें क्या करना होते हैं, जीरो लगाने होते हैं। मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से हमको दी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके अपोन में हम इस यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर इस 1 में से इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, तो जितनी संख्या पीछे है, जैसे पॉइंट के बाद कितना नंबर है यहाँ, ओनली 1, तो हम 10 लगा देंगे। आ रही है समझ में? इसी तरह अगर कोई संख्या हमको इस तरीके से दी दी हुई है, हम इसके अपोन में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो हम कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो। इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 6823 अपॉन में 1000। आ गई बात समझ में? ये चीज यहाँ पर कर रही हूँ। हुआ आप लोगों से? क्लास बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बढ़िया चल रही है। चलिए, तो ये क्या हो गया, 75 अपॉन में 1000। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसको प्रतिशत रूप में लिखना है। तो ये कितना होता है, 100%। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा, 75 अपॉन में 10। ठीक। अब क्या करेंगे हम, 10 से डिवाइड कर देंगे 75 में, तो 10 7 जा 70,
ओके, 5 बचा, पॉइंट लगा के हम क्या करेंगे, 0। 10 5 जा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 7.5। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस बेटा दिखने में जितने इजी है, अगर आप दिमाग लगा के करेंगे तो करने में भी उतने ही इजी होंगे। करिए, फटाफट करिए, जल्दी से करें आप, समय ना बिगाड़े, फटाफट करें। 2 मिनट के अंदर सवाल हो जाना चाहिए, ज्यादा का है भी नहीं, वैसे तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10.01 अभी समझाया, इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। बोलो यस मैडम। वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, कमेंट कर दो और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे, तो कितनी डिजिट है, 2 जीरो, हमने 2 जीरो लगा दिए, तो 1001 अपॉन में 100 इंटू परसेंट निकालना है, तो हम कितना लिखेंगे, 100। तो 100 से 100 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1001%। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं अपन। 0.05 का मान क्या होगा? 0.05 का मान क्या होगा? अब ये तो आप कर सकते हैं ना, 0.05%, इसका वैल्यू आपको निकालनी है, तो 0.05% की जगह हम 100 लिखेंगे। कितना मान आया इसका आंसर, कमेंट करके बताओ तुरंत, तुरंत कमेंट करो, तुरंत बताओ, तुरंत कमेंट करो, तुरंत बताओ, जल्दी से, क्या आंसर आया कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। ये सवाल सॉल्व कीजिए फटाफट। इसको कर ले कंप्लीट करना। बताइए, ये सवाल अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो क्या ये सही फॉर्म में है, ये भी बताइए जल्दी से। देखिए, हमें क्या निकालना है इसका, यहाँ पर परसेंटेज। अगर वो सिर्फ इतना बोलता है 0.05, तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, लेकिन वो बोल रहा है 0.05 का परसेंटेज निकालिए, तो हमें इसे अपॉन में 100 लिखना होगा। मैंने जब इसको लिखा और जिस जिसके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, और जो बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ गए, मतलब उन्हें अभी भी फंडे हैं। जब वो परसेंटेज का हमें साइन लगाकर दे रहा है, तो हमें अपॉन में इसी के साथ में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4% मतलब कि 400। इसी तरह अगर उसने 0.0% दिया है, तो 0.05 अपॉन में 100। अगर वो लिख के देता जैसे अभी तक हमने किया है ना, देखिएगा, अभी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रन करो और फिर से देखो, तो यहाँ परसेंटेज का साइन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपॉन में 100 लिखेंगे, ये रॉन्ग होगा और ये तरीका सही होगा। अब कितनी संख्या है, 2, तो हमने यहाँ 2 जीरो लगा दिया। 5 का 1000 में, अब आपको सॉरी 10,000 में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो करिए 10,000 से 5 को डिवाइड फटाफट, और आंसर लिखिए, कमेंट में आंसर लिखिए, जल्दी कीजिए। 0.00 कितने जीरो आएंगे, क्या आएंगे ये बताओ। देखो डिवाइड तो होगा नहीं, 1000 से 5 डिवाइड होगा नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे,
जीरो की सहायता से जीरो लेंगे, अभी भी बात नहीं बनी। जीरो लगा के हम क्या करेंगे, जीरो, अभी भी बात नहीं बनेगी। अब आएगा 1000 फाइव सॉरी 10,000 फाइव 50,000, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0.0005। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने इतनी रामायण यहाँ पर इसलिए गाई है क्योंकि ये सवाल 3 टाइम्स पूछा गया है। नवोदय में 3 बार ये सवाल पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने इतना गाना यहाँ पर गाया। चलिए देखिए, 2000 का 75%, हम यहाँ पर भी वही रामायण 75% साथ में है, तो हमें डायरेक्टली अपॉन में क्या लिखना है, हमें डायरेक्टली अपॉन में 100 लिखना है। लिख दीजिए, एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 75 का 2/2 करो जल्दी से और आंसर बताओ। 75 का 2/2 करो, आगे आंसर बताओ, कमेंट करो कितना आ रहा है, 150। तो आंसर इज दैट 150। आ रही है बात समझ में आपको, क्लास चल रही है। चलिए आगे समझ में, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं अपन, इस क्वेश्चन की ओर। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 ग्राम है, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 ग्राम है, बताइए जल्दी से बताइए। हम इसमें लेट करेंगे, लेट 270 का x कितना है, 108, तो 270 करिए, आगे करिए, आप करिए। 270 का मैंने बताया का है तो क्या करेंगे आप, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना, का है तो क्या करेंगे, ये आप मान रहे हो x प्रतिशत कितना है, 108 है, तो 270 का मतलब इंटू, हमने माना कि इतना प्रतिशत, प्रतिशत है तो अपन में हमें क्या लिखना है, 100। पूछ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 है, हमें प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत, हमें पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं, हम मानते हैं, हम बोल सकते हैं कि माना कि x%, ऐसा लिखोगे ना, माना कि x% इज इक्वल टू 108। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x% है तो अपॉन में 100 लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये x अपॉन में 108, या फिर आप काटापीटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काटापीटी भी कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, काटापीटी भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इतना लंबा वहां ले जाओगे तो दिक्कत होगी। करिए फटाफट, देखो जीरो से हो गया जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 27, 27x हो गया, अपॉन में 10 हो गया, 108। डायरेक्ट भी ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 27x, हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड के इस साइड, कितना हो गया, 10 हो गया। x इज इक्वल टू 108 इंटू 10 अपॉन में 27, काटापीटी कर लेते हैं, 3 नम 27, 3 तिया 9, एक बचा, 3 संग 18, ये ऐसे आया। 3 से हमने इसको काटापीटी मतलब डिवाइड किया, 1 बचा, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, फिर 3 से 3 3 से 9, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। अब इसको सॉल्व कर दो, 130 अपॉन में 3, करिए इसको जल्दी से, ठीक है करिए जल्दी से अब इसको, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, 4 इंटू 10 आएगा बेटा, यहाँ 3 गलती से लिख दिया था मैंने। फिर से बताऊं क्या, एक बार फिर से समझ लो, चलो गचर पचड़ हो गया तो, 27 का कितना परसेंट, 108% निकालना है, तो 27 का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया x%, तो 27 नहीं 270 का x%, x अपॉन में 100 कितना होना चाहिए, 108 होना चाहिए, ये बात हो रही है। तो हम इसको छोटा करने के लिए यहीं पर कैंसिल कर लें,
तो ये कितना हो गया 20x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 108। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस में है तो इधर की संख्या अगर प्लस माइनस में इधर जाएगी, अगर प्लस में है तो माइनस में होगी, और माइनस में इधर तो प्लस होगी। x इज इक्वल टू 108 इंटू 10 अपॉन में 27। 3 3 जा 9, तीन एक बचा, 3 छंग 18, 3 नम 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गलती से यहाँ 3 लिख दिया था पहले, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितना परसेंट होगा? x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40%। यही हमें क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, वो सवाल जो छूट गया पहले वो कर लेते हैं अपन ना, कोई सा छोड़ा था ना मैंने, ये वाला। 500 के 30% का 24 का 56, तो मैंने आपको बोला जो का है ऑफ है, इसकी जगह हमें क्या लगाना है? इनटू लगाना है। तो 500 के का है ना, क्या बोलो का बोलो, इनटू लगाया, 30% मतलब 30 अपॉन में 100 इंटू का की जगह ऑफ की जगह हमें क्या लगाना है? इनटू का साइन, अपॉन में 2 अपॉन 4, का की जगह इनटू का साइन, 56 अपॉन में 25। थोड़ा ध्यान से काटापिटी कर लें, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे 15 आएगा, पचम 25, 5 थिया 15। ठीक है, अब 56 का हम 3 में इंटू कर देंगे, सॉरी ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ बचा, क्या बचा? 3 बचा और 56 बचा। कर लो इंटू और लिख दो आंसर जल्दी से, 3 इंटू 56, तुरंत लिखिए इसका आंसर, जल्दी कमेंट करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी तुरंत कीजिए बेटा। आ गया? कितना है आंसर? कितना आ रहा है 56 का? 168। जिस जिस बच्चों का ये आंसर आया वो सभी सही है। ठीक है, सभी बोलो क्या है? सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। अब 150% ये आपको सवाल सॉल्व करना है, सभी को सॉल्व करना है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो इक्वेशन है वो मैं बना रही हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। 300 का 90%, 300 का 90% प्लस 90 का 30 का मान क्या है? 90% ऑफ 300, तो 300 इंटू 90 अपॉन में 100, इसको एक कोष्टक में लिख लो, ये प्लस का साइन एज इट इज, फिर 90 का, ठीक, अब इसको जहां से कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, चलो करा ही देती हूँ, है ना। अब इसका करा 270 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इनको प्लस कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो ये आज हमने करे प्रतिशतता के नियम, हमने इसके बारे में जाना। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास आपको समझ में आ रही होगी, तो आप जो YouTube पर बच्चे देख रहे हैं इसे लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। हालांकि YouTube पर मेरी सब क्लासेस नहीं है, लेकिन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको YouTube पर जरूर डालूंगी, है ना। और एप्लीकेशन पे पढ़ना चाह रहे हैं तो आ जाइए, वहां बहुत प्रॉपर वे में हर चीजें आपको मिल जाएंगी, बाकी आपकी इच्छा। तो आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।